अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। बताएं आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जनाब मैं बैठी हुई हूँ अपनी रूफ़ पर क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से हेलो हाय कर ली जाए। तो जनाब आज है 25 सितंबर सन 2023 और दिन स्टार्ट हो चुका है मंडे। तो सभी को मेरी तरफ से मंडे बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को जॉब पे जाना है सुबह, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस ये वीक आप सब के लिए, मेरे लिए और आप सब के लिए ये बहुत खुशियाँ और हंसी लेकर आए और आप सब के दस्तरखान इसी तरीके से भरे रहें और आप लोग खूब एंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो जनाब बात कर लेते हैं वेदर की। वेदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है। ये देखें 12 रबीउल अव्वल की आमद है, जिसकी वजह से सारे इलाके में लाइटिंग हुई हुई है हमारे। तो आप लोग बताएं आप लोगों की 12 रबीउल अव्वल की कैसी तैयारी हो रही है और आप लोग 12 रबीउल अव्वल को क्या ख़ास एहतमाम करते हैं। हमारे यहाँ तो जनाब ज़र्दा या खीर बनती है, अब बिरयानी बनती है, सारे मोहल्ले में बंटती है वो। और हम नए शलवार कमीज़ जो है वो ज़ेब तन करते हैं और मिलाद शरीफ का एहतमाम होता है हमारे घर में। तो ये हमारे 12 रबीउल अव्वल की रूटीन है। तो आप लोग बताएं आप लोगों का 12 रबीउल अव्वल कैसा गुज़रता है और आप लोग क्या करते हैं एहतमाम। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे चैनल के व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जज़ाक अल्लाह। और जनाब मैं यही कहूँगी कि इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें और मेरे व्यूज़ देते रहें। तो अब मैं बैठ रही हूँ, बैठ के बात करती हूँ आप लोगों से। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ एक सच्चा वाक़या लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये भी मेरे बचपन का ही वाक़या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरी अम्मी को चटनियाँ बनाने का बहुत शौक़ था, जिसमें कतारे वग़ैरह डलते हैं। खट्टी खट्टी चटनियाँ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो हमारे यहाँ भी आम का दरख़्त लगा हुआ था, लेकिन उसमें जो है ना हम लोगों ने सारी कैरियाँ वग़ैरह सब तोड़ ली थी। तो हमारे आम के दरख़्त में कैरियाँ वग़ैरह ख़त्म हो गई थी और अम्मी को चाहिए थी कैरी। तो सामने एक घर था जिसमें बहुत बड़ा सा आम का दरख़्त लगा हुआ था। तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, मैं छोटी सी थी, मैं तकरीबन होंगी 5-6 साल की। तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ तुम उस घर से कैरी लेके आ जाओ, मैं दरवाज़े पे खड़ी रहूँगी, तुम कैरी तोड़ के ले आना। तो जनाब मैं तो छोटी सी थी। उस घर में एक जो है पागल लड़की रहा करती थी, जिसने अपनी माँ को भी बहुत बुरी तरीके से मारा था। तो वो भाई भी पागल था उनका और बहन भी पागल थी। तो ये बात मुझे नहीं पता थी क्योंकि मैं छोटी थी। तो वो और पागल जो थी वो उसको घर में बंद करके रखते थे, तो जिसकी वजह से वो कहीं निकलती वगलती नहीं थी। तो मुझे अम्मी ने वहाँ भेज दिया लेने के लिए कैरी और मैं चली गई। उनकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझसे बोला, जी बेटा क्या काम है आपको। मैंने कहा इस तरह आंटी मुझे ना कैरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऊपर चले जाओ बेटा, और सीढ़ी लगी हुई थी। उन्होंने कहा ऊपर चली जाओ, वहाँ से तोड़ के और तुम ले जाओ कैरी। मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद जब मैं नीचे आने लगी तो वो पागल कहीं से निकल के आ गई
اور اس نے میرا راستہ روک لیا اور مجھے جانے نہیں دینے لگی. جدھر میں جا رہی ہوں ادھر وہ آ رہی ہے. تو میں تو چھوٹی تھی، وہ بڑی تھی. میں نے یہ کیا کہ میں اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل کے بھاگی اور دروازہ کھلا ہوا تھا. میں باہر نکل کے آئی بھاگتی ہوئی. امی دروازے پہ ہی کھڑی ہوئی تھی. اس طریقے سے میں نے بتایا ایسے ایسے. وہ جو پاگل تھی وہ مجھے آنے نہیں دے رہی تھی اور مجھے پکڑ رہی تھی. پھر امی نے اس دن کے بعد سے مجھے وہاں نہیں بھیجا. امی نے جو ہے ان کی امی آئیں، پھر انہوں نے معذرت کی کہ ایسے ایسے اس نے دروازہ کھول لیا تھا اور وہ باہر نکل گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آپ کی بیٹی کو شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا. میری امی نے یہی بولا اگر اس کو وہ پکڑ لیتی تو مار دیتی یا ایسی کچھ کرتی، اس کو زخمی کرتی، کیونکہ وہ بہت خطرناک پاگل تھی. بہرحال اس طریقے سے میں جو جان بچا کے اپنے گھر آ گئی. اور یہ بھی واقعہ مجھے ابھی تک نہیں بھولتا. اس پاگل کی آنکھیں مجھے ابھی تک یاد ہیں اور وہ ناخون چباتی رہتی تھی ہاتھوں سے منہ کے اندر. تو وہ بس مجھے یاد ہے آج تک کہ وہ پاگل جو ہے میرے پیچھے آئی کافی دور تک. میں اگر اس کے ہاتھ کے نیچے سے نہیں نکلتی تو وہ مجھے پکڑ لیتی اور پھر کیا ہوتا یہ نہیں مجھے پتا. بہرحال تو یہ واقعہ بھی میری زندگی کا بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے اور میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے. تو جناب چلتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملوں گی ایک نئے بلاگ کے ساتھ. جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. فی امان اللہ. گڈ نائٹ.